एक अनजान काल ने सब कुछ बदल दिया। रात के 11 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। आयशा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर देखकर वो थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, आयशा ने मेहतात लहजे में कहा। हेलो, मैं साद बोल रहा हूँ। शायद गलती से आपका नंबर डायल हो गया है। दूसरी तरफ से एक नर्म और महजब आवाज सुनाई दी। कोई बात नहीं, लेकिन ये किसका नंबर है? ने पूछा। मेरे ख्याल में आपको डिस्टर्ब किया, माजरत। साद ने नरमी से कहा। यह मकालमा मुख्तसर था, लेकिन इस मुख्तसर बातचीत में आयशा को कुछ अजीब सा सुकून महसूस हुआ। साद ने शुक्रिया कहकर कॉल खत्म कर दी, लेकिन आयशा के दिल में कुछ सवाल छोड़ गया। अगले दिन फिर इसी नंबर से कॉल आई। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं कल आपकी आवाज है सुनकर हैरान रह गया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं? साद ने हचकचाते हुए कहा। आयशा ने सोचा कि यह अजीब है, लेकिन साद की शाइस्ता और एहतराम से भरी बातों ने उसे कॉल जारी रखने पर मजबूर कर दिया। आने वाले दिनों में दोनों की गुफ्तगू एक आदत बन गई। साद की कहानियां, इसके ख्वाब और उसका मजाह आयशा के दिल को छू गया। आयशा ने भी अपनी जिंदगी के राज साद से बांटना शुरू कर दिए। वो एक दूसरे के लिए अजनबी से ज्यादा करीबी दोस्त बन गए। एक दिन साद ने कहा, आयशा, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वुर करना मुश्किल लगता है। क्या तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी? आयशा खामोश रही। इसके दिल में कई जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन उसने कहा, यह बहुत जल्दी है, लेकिन शायद किस्मत ने हमें मिलाने के लिए ही यह रास्ता चुना। वो अनजान काल वाकई उन दोनों की जिंदगियों का एक ऐसा मोड़ है थी जिसने सब कुछ बदल दिया। चंद महीनों के बाद उनकी मोहब्बत का ये सफर एक नई मंजिल पर पहुंचा, जब साद ने आयशा को शादी की पेशकश की, और वो लम्हा उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया।